चैप्टर 3 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मीन के दादाजी लिफ्ट से आते हैं और सबसे पूछने लगते हैं वो गड़बड़ करने वाला मीन कहाँ है। और उसी के साथ मीन भी दूसरे लिफ्ट से वहीं पे आया होता है। तब मीन के डैड उसके दादाजी से कहते हैं क्या मैंने आपको मना नहीं किया था यहाँ पर आने के लिए। तब उसके दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं मैंने सुना है वो कोरिया वापस चला आया है, कहाँ है वो। तब उसके डैड कहते हैं ठीक आपके पीछे। फिर दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं क्या, और पीछे मुड़ते देखते हैं मीन तो लिफ्ट से भाग रहा है। तब मीन इनडायरेक्टली उसके डैड को कहता है कि डैड मुझे पता है कि आप ये सब कुछ संभाल लेंगे। तब उसके दादाजी और भी चिल्लाते हुए कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उसके डैड उसके दादाजी से कहते हैं आप शांत हो जाइए डैड। फिर मीन के डैड उसके दादाजी को समझाते हुए कहते हैं आपको पता है कि वो एक स्कैंडल नहीं है और वो झूठ नहीं बोलेगा। फिर दादाजी पूछते हैं तो फिर वो एक शादीशुदा औरत के साथ क्यों रह रहा है। जवाब में मीन के डैड कहते हैं मुझे मीन ने कहा है कि वो दोनों कॉलेज से ही दोस्त है। फिर उसके दादाजी बैठते हुए कहते हैं हे भगवान, कब से ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। जब तक इसके लिए कोई जोड़ी नहीं बन जाता तब तक किसी कुंवारी लड़की के साथ इसे जोड़ दो। तब मीन के डैड और एक बंदा कहने लगता है हैंडसम और एक सुंदर चेहरा होने का फायदा ही क्या है अगर वो किसी लड़की के पास ना जा पाए तो। तब दूसरा बंदा कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि उसे लड़के पसंद है। तब मीन के डैड उसके दादाजी से कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं मीन से बात करूंगा। तब मीन के दादाजी उस बंदे से चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है ना, और जीवन भी दूसरे देश भाग गए जब हमने उसके लिए एक जोड़ा ढूंढने की कोशिश किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने पर पोते पोतियों को तो देख ही नहीं पाऊंगा, मैं तुम बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। फिर मीन के दादाजी कहते हैं जब सियोंग्यून आ जाए तब सबको एक कॉल करके फैमिली मीटिंग के लिए बुला लेना। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीन किसी एक पेपर में कुछ लिख रहा होता है और उसके सामने एक एम्प्लॉय खड़ा होता है और वो कह रहा होता है मैंने सारे एडवाइजर्स को नोटिस भेज दिया है ताकि टास्क फोर्स के लिए मेंबर्स सिलेक्ट किया जा सके और जब भी वो लिस्ट पूरा हो जाएगा मैं आपको वो लिस्ट दे दूंगा। तब मीन कहता है मिस्टर पार्क आपने इस प्रोजेक्ट में अप्लाई क्यों किया। तब मिस्टर पार्क कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके अपने स्किल को डेवलप कर सकता हूँ और कंपनी को भी हेल्प कर सकता हूँ। तब मीन कहता है मेरे दूसरे देश में रहने के दौरान मैं बहुत बदल गया हूँ और मैं इतना उदार हूँ कि 4 साल पहले तुम्हारे द्वारा किया गया सारे घटिया कामों को भी माफ कर सकता हूँ। तब मिस्टर पार्क कहते हैं आप जिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट को मैंने उस दिन के पिछले रात को नशे में धुत होके लिखा था और जिसने बाकी सारे रिपोर्ट्स बनाए थे उसे इन सब के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। तब मीन कहता है तो फिर उन सबको निकाल दो जो इन कामों में अच्छे नहीं है और जो अमीर घराने से। तब मिस्टर पार्क उनसे पूछते हैं कि उन सबको क्यों जो अमीर घराने से है। जवाब में मीन कहता है ये इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें चीजें बिगाड़ने की पूरी छूट है। मीन का ऐसा चेहरा देखकर मिस्टर पार्क डर जाते हैं और उसे हैव ए गुड डे बोलकर चले जाते हैं। वो बैठा हुआ होता है और उसके फोन बजने लगता है। वो फोन उठाता है और सामने होता है पार्क ग्यूजिन। तब ग्यूजिन बोलती है क्या तुमने वो न्यूज देखा है, और मैं ये बता दूं ये वही स्कैंडल है जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। वो दोनों उस स्कैंडल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तब मीन ग्यूजिन से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घुटनों पे बैठ के मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। तब ग्यूजिन कहती है क्या तुम्हें बस यही चाहिए कि मैं घुटनों पे बैठ जाऊं। तब मीन कहता है क्यों नहीं, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें कैमरे के सामने समय कम मिल रहा, क्या तुम दूसरा कोई काम कर रहे हो। चलो छोड़ो, मैंने हर मुमकिन कोशिश किया और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम किसी भी प्रेस वालों को हम दोनों का या फिर मेरा फोटो और मेरा नाम भी मत लेना। तब ग्यूजिन कहती है बिल्कुल नहीं, मैं उन सारे फोटोग्राफर्स पर मुकदमा करने जा रही हूँ जिन्होंने हमारी तस्वीरें ली है। और कहती है क्या मुझे एक्टिंग छोड़ देना चाहिए। तब मीन कहता है अगर तुमने अच्छा खासा पैसा बना लिया है तो, और जवाब में ग्यूजिन कहती है हाँ मेरे पास पैसे है। तब मीन कहता है अगर तुम अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तो तुम्हें किसी इंश्योरेंस वाले के पास जाना चाहिए और अभी के टाइम पे वो बिना किसी सवाल पूछे ही सब कुछ ठीक कर देगा और उल्टा मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा। और ये कहते ही वो फोन रख देता है। इसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं मिस ली क्या आप यहाँ आ सकते हैं। तब मिस ली आते हुए कहते हैं हाँ मिस्टर मीन कहिए। तब मीन मिस ली को एक एड्रेस देते हुए कहता है तुम्हें तो पता ही है मैं कौन से होटल में रहता हूँ, तो तुम मेरे रूम पे जाओ और तुम्हें एक सूटकेस मिलेगा, उस सूटकेस को तुम इस एड्रेस पे ले जाओ। तभी मिस ली कहती है अगर आप मुझे अभी जाने के लिए कह रहे हैं तो मैं घर के अंदर कैसे जाऊंगी। तब मीन कहता है मेरी बड़ी बहन वहाँ पे रहती है और कहता है मेरे पास कोई चाबी नहीं है तो इसीलिए मैं तुम्हें अपना डोर कोड बता रहा हूँ, और हाँ सूटकेस को दरवाजे के एकदम पास से रख देना। तब मिस ली कहती है ठीक है सर। तब मीन कहता है और हाँ मुझे अभी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही गाड़ी चला लूंगा और जब मुझे जरूरत होगा तो मैं तुम्हें बोल दूँ। इसके बाद मिस ली पूछती है सर क्या आप आपके परिवार के साथ नहीं रहने वाले हैं। तब मीन गुस्सा होते हुए कहता है मिस ली क्या आप तुम्हें पता नहीं है कि पिछली बार जब मैं घर गया था तब क्या हुआ था, जाओ और मेरा लगेज लेके आओ। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। सुहा अंदर जाती है और रेस्टोरेंट के ओनर उसे देखते ही कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, और किस पागल ने तुम्हें 125 लोगों के लिए रेस्टोरेंट बुक करने को कहा है। तब सुहा कहती है प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपकी आज अच्छी कमाई होगी।
तब रेस्टोरेंट के ओनर उसके पत्नी को बुलाते हुए कहते हैं, हनी आज हमारे सारे गेस्ट को फोन करके बता दो कि आज हमारा रेस्टोरेंट बुक्ड है और वो ना आए। तब वो लेडी कहती है ठीक है। तब सुहा उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है और मिस ओ को मैसेज करते हुए कहती है, मिस ओ मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया है और ये रहा एड्रेस। फिर वो टेबल पे सर रखते हुए कहती है, मुझे अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। और इसी के साथ चैप्टर 3 यहाँ पे खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।